हेलो, मैं अजीत सर आज आपकी अगली कक्षा लेकर आया हूँ। आज इसमें आपको पढ़ाएंगे हम अलंकार। ये कक्षा 12 से संबंधित है, जो आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आज आपको अलंकार का पूरा वीडियो एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में संपूर्ण अलंकार का कोर्स पूरा कर दिया जाएगा, छोटे छोटे उदाहरणों के साथ, हंसते खेलते कूदते रसगुल्लों का मजा लेते हुए उन सभी अलंकार को बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर के अंतर्गत आते हैं। हमें ध्यान रखना है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा केवल वहीं से आएंगे। आपको अलग से कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उतनी ही स्टडी करने की ज़रूरत है जितना अजीत सर आपको पढ़ाएंगे। ध्यान रखना है। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में बताएंगे, फिर अलंकार की परिभाषा बताएंगे, अलंकार के प्रकार पढ़ाएंगे और अलंकार के अंतर्गत किन किन प्रकारों में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है, और किन में हमें फोकस नहीं करना है, ये सारे चीज़ हम बताते चलेंगे। और उन सरल एग्जाम्पलों के साथ ये पहली ही वीडियो में आपको वीडियो देखते देखते ही याद करा देंगे, ऐसा मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए चालू करते हैं अलंकार। अलंकार चालू करता हूँ बेटा। अलंकार, इसके पहले का वीडियो आप अगर जो देखेंगे तो उसमें आपको रस मिल जाएगा, छंद मिल जाएगा, और छंद में आपको वो सारे छंद मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आते हैं, सारे रस भी आपको मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आते हैं। और आज तीसरी वीडियो में आपको अलंकार भी पढ़ा दूंगा। इस तरह करते हुए आपको 2-2 नंबर के साथ सारे चीज पढ़ाते चलूंगा। ये साहित्य हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों के लिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि सर सामान्य हिंदी के लिए क्या सिलेबस है, साहित्य हिंदी के लिए क्या सिलेबस है। मैं ये भी बताता चलूंगा कि साहित्य हिंदी का क्या सिलेबस है और सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस है। इसके आगे वाली वीडियो में मैं आपको एक जीवन परिचय, या मतलब जितने जितने जीवन परिचय आएंगे काव्य से संबंधित, गद्य से संबंधित, उन सभी पर फोकस करते हुए एक ऐसे भाषा में लिखाऊंगा जो आज तक आप लोगों ने पढ़ाना होगा। 100% आपको अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। तो अलंकार, अलंकार कहते किसे हैं? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है बेटा? आभूषण। कहते नहीं है आप लोगों के लिए ये जो क्षण है, ये जो समय है, क्या है? कहते नहीं समय ही सोना है, टाइम इज गोल्ड। तो टाइम क्या है? गोल्ड है, अर्थात सोना के समान है। इस समय को आप पालन करिए और साथ साथ वीडियो को देखते चलिए। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अर्थात ये कह दें कि काव्य में आभूषण किसे कहेंगे? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, विकारों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो लिख लीजिए इसका परिभाषा, परिभाषा लिख लीजिए अलंकार की। अलंकार की परिभाषा, परिभाषा हमारे साथ साथ लिखते चलेंगे बेटा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, विकारों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, विकारों को अलंकार कहते हैं, को अलंकार कहते हैं। ध्यान देना सभी लोग, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी तत्व होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। जैसे हम कह दें कि रसगुल्ला की शोभा क्या बढ़ाता है? तो रसगुल्ला में चीनी है ना। अगर जो चीनी नहीं पड़ेगी तो उसमें मिठास ही नहीं होगी। जब मिठास नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रसगुल्ला है कि कोई और चीज नमकीन है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, विकारों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो चमत्कारी होते हैं। कैसे होते हैं? चमत्कारी होते हैं, और उन्हीं से काव्य की शोभा कई गुना बढ़ जाती है, उसी को अलंकार कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, विकारों को अलंकार कहते हैं। दूसरी भाषा में हम क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने कहा है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। तो आभूषण के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने का कार्य, स्त्री की शोभा बढ़ाने का कार्य
शोभा बढ़ाने का कार्य आभूषण करता है, आभूषण करता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य, काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य अलंकार करता है, अलंकार करता है। लिख लीजिए, जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने का कार्य आभूषण करता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य अलंकार कहता है। मैं कहता हूं कि पहली ही वीडियो में और पहली ही वाक्य में आपको ये पता चल जाएगा कि अलंकार किसे कहते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको कि आपको इसी सरल भाषा में याद करना है। कैसे याद करना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व विकारों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने का कार्य आभूषण करता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य अलंकार कहता है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं बेटा, आगे पढ़ते चलते हैं। अलंकार के प्रकार, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अलंकार के प्रकार। क्लास 12 से संबंधित जो भी बच्चे हैं वो नोट करते चलेंगे। 12 क्लास 10 के भी बच्चे, इसके अलावा टेट सीटेट, इन सभी चीजों में इसी से पूछा जाता है। और आपके जो गद्यांश पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपसे अलंकार पूछ लिया जाता है, किस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। आज एक ही वीडियो में आपको तैयार करा दूंगा और 100% ये आपको गारंटी दिला दूंगा कि आप जब भी देखेंगे कोई काव्य तो आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए चालू करते हैं। अलंकार के प्रकार, डाल लीजिए हेडिंग, अलंकार के प्रकार। ये सब पढ़ते चलते हैं। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार, उभया अलंकार। ये 3 अलंकार होते हैं। ये इंटर के सिलेबस में, ना ही हाई स्कूल के सिलेबस में है। ध्यान रखना, आपको पढ़ना क्या है? शब्दा और अर्था। शब्दालंकार उसे कहते हैं जिनके शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, जिनके शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो जाए उनको हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार। साहित्य में वो सारे शब्द जो क्या शब्दों से चमत्कार उत्पन्न करें वो शब्दालंकार कहलाएंगे। ठीक है बेटा। और इसी प्रकार अर्थालंकार क्या कौन से कहलाएंगे? तो साहित्य के वो सारे शब्द जो अर्थों से एक चमत्कार उत्पन्न कर दें उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार। तो पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, आप साथ में लिखते चलेंगे। इसके बाद इसका परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है लेकिन आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला शब्दालंकार के अंतर्गत मुख्यतः 3 अलंकारों को पढ़ना है बेटा हमें। कौन कौन सा? पहला पढ़ना है यमक अलंकार, यमक अलंकार। दूसरा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। तीसरा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थालंकार के अंतर्गत मुख्यतः हमें 5 अलंकारों को पढ़ना है। ध्यान से पढ़िएगा। पहला आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा संदेह अलंकार,
संदेह अलंकार, और पांचवा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाहर अगर जो आपके पेपर में आएगा तो बताना, इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा, सेम टू सेम यही आएगा। हमें पढ़ना क्या है? पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति। शब्दा में पढ़ना है यमक को, श्लेष को, अनुप्रास को। आप जल्दी जल्दी उतारते चलें साथ में, मिटा देते हैं इसको। और पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यमक अलंकार। यमक अलंकार। आज आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताते चलेंगे जो आपके नैतिक जीवन में, मौलिक जीवन में हमेशा आते रहते हैं। वो सारे एग्जाम्पल बताते चलेंगे, हंसते हंसते, गाते गाते, और चाहे आप जो भी करते हो उन सारे चीज़ों में आपको सारे चीज़ आएंगे, और पढ़ते ही पढ़ते एक ही वीडियो में तैयार करा देंगे। हाँ तो बेटा देखते हैं, पहला आपका डाल लेते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार। ध्यान देना, यमक अलंकार लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। जहां पर एक समान दो शब्द आए, दो शब्द आए, जहां एक समान दो शब्द आए तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं। ध्यान देंगे, जहां पर एक समान दो शब्द आए तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। ये यमक अलंकार की परिभाषा है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये हमारा क्या है? यमक अलंकार की परिभाषा। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे। दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपको बताएंगे आनंद के साथ। आप हंसते हंसते एक ही बार में आप लिख लेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या है? परिभाषा है। पहला यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। मिटा दे इसको बेटा, लिख लेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उदाहरण नंबर एक लिख लेंगे। कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए, ध्यान देना बेटा, आपको ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम सरल सरल एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाते चलेंगे, ध्यान दिलाते चलेंगे कि हैं छोटे छोटे लेकिन देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। कहते नहीं, सत सैया के दो हरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो ये छोटे छोटे हैं लेकिन घाव बहुत भयानक करते हैं। तो पहला देख लेंगे कनक। यहाँ पे एक प्रकार के दो शब्द आए बेटा, देख लीजिए कनक और कनक। मैंने परिभाषा में लिखाया था जहां पर एक ही प्रकार के दो शब्द आए, उनके अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हों, उनको हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। तो पहला लिख लेते हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। देख लीजिए,
अत्यधिक सोना के पा जाने पर लोग क्या हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं। उसी प्रकार धतूरा को भी आप अगर जो खा लोगे तो क्या हो जाओगे, बौरा जाओगे, अर्थात इसमें मादकता होता है। मादकता का मतलब होता है नशा होता है, और वो नशा आपको क्या कर देगा, पागल कर देगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, आपका यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हो, यहाँ पे पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण में आप ऐसे ही लिख सकते हो, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, एक समान दो वाक्य है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार, यमक अलंकार है। उतार लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिख लीजिए। काली घटा की घमंड घटा, काली घटा की घमंड घटा, काली घटा की घमंड घटा। पहले घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरे घटा का अर्थ होता है घटा का साफ, अर्थात बादल का साफ हो जाना। पहले का अर्थ होता है बादल का छा जाना और दूसरे का अर्थ होता है बादल का साफ हो जाना, अर्थात निकल जाना। पहले का बादल का छा जाना, का छा जाना, और दूसरे घटा का अर्थ होता है बादल का साफ हो जाना। देखो, काली घटा की घमंड घटा, कहते नहीं जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि एक घटा का अर्थ है बादल का छाना और दूसरे घटा का अर्थ है बादल का साफ हो जाना, अर्थात जो काले बादल होते हैं वो कम ही बारिश करते हैं और तुरंत साफ हो जाते हैं। तो देख लीजिए, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काली घटा की घमंड घटा। उतार लीजिए जल्दी से। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं बेटा, आपके दैनिक जीवन में आता है, गाना नहीं है, कौन सा गाना, सजना है मुझे सजना के लिए। देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, देखो दिखा देते हैं। चलो लिख लीजिए, अच्छा का जो आपको लिखना है, लेकिन इसको काव्य में मत लिखिएगा, हंसने के लिए मैंने आपको बताया है। और आपका इसको अर्थ भी समझा देंगे, जो लिख देंगे तो नंबर आपका कटेगा नहीं। देख लीजिए कैसे, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। गाना आप गाते हो ना, सजना है मुझे सजना के लिए। देख लीजिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पहले सजना का अर्थ क्या है, तैयार होने से है, और दूसरा सजना का अर्थ क्या होता है, प्रियतम के लिए। तो पहले सजना का अर्थ सजने अर्थात तैयार होने से, दूसरे सजना का अर्थ अपने प्रीतम के लिए, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। मैंने आपको बताया था ना, हंसते हंसते आपको सारा अलंकार तैयार करा दूंगा। चलो उतार लीजिए फट से। अगला अलंकार हम लिखते हैं श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। अलंकार नंबर 2 श्लेष लिख लेते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, याद रखना, परिभाषा लिख लेंगे। श्लेष का अर्थ, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है, चिपकना होता है। जहां जहां एक शब्द से, एक शब्द से कई शब्द चिपके हुए हों, चिपके हुए हों, हुए हों, जहां एक शब्द से कई शब्द चिपके हुए हों, हुए हों, तथा एक शब्द के कई अर्थ हों, एक शब्द के कई अर्थ हों, कई अर्थ हों, वहां पर आज भौकाल टाइट हो जाएगा। जान लीजिए, पहली क्लास में भौकाल टाइट हो जाएगा। आप 100% भौकाल टाइट कर देंगे। जिस समाज में जाएंगे अलंकार ही अलंकार, यानी अलंकार ही अलंकार आपको आएगा। देख लीजिए,
श्लेष का अर्थ होता है चिपकना होता है, जहां एक शब्द से कई शब्द चिपके हुए हों तथा एक शब्द के कई अर्थ हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार होता है। लिख लेंगे साथ साथ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट पढ़ते जाइए। हाँ बेटा उतार लीजिए, परिभाषा है, जल्दी से। अब हेडिंग डालेंगे उदाहरण। हेडिंग डालेंगे उदाहरण, श्लेष अलंकार का उदाहरण। पहला उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण नंबर फर्स्ट। चरण धरत चिंता करत, चिंता करत भावत नींद न सोर, भावत नींद न सोर सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। ध्यान रखना क्या लिखा है, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। याद रखना, एकदम सरल सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं कि सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? तीन अर्थ हैं। तीनों अर्थों को हम समझ लेंगे। पहले सुबरन शब्द का अर्थ होता है सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण। दूसरे सुबरन का अर्थ है सुंदर स्त्री, स्त्री। और तीसरे सुबरन का अर्थ है सोना। अर्थात इस सुबरन के तीन अर्थ हैं। सुबरन का अर्थ सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, सोना मैंने बताया था, जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हों तथा एक शब्द से कई शब्द चिपके हुए हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर श्लेष अलंकार। हंसते हंसते याद करेंगे। देखो इससे तीन शब्द चिपके हुए हैं, कवि सुंदर वर्णों से अर्थात सुबरन शब्द से, व्यभिचारी सुंदर स्त्रियों से, और चोर किससे चिपका हुआ है? सोना से। तो हम याद कर लेंगे कि जहां पर एक शब्द से कई शब्द चिपके हुए हों, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जल्दी से आप उदाहरण उतारते चले, आज हंसाते हंसाते तैयार कराएंगे गारंटी के साथ में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। मिटा ली दें इसको जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए। एकदम सरल है, सब लोगों को जीवन से संबंधित। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, सब सून पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। देखो यहाँ पे पानी शब्द से ये तीन शब्द चिपके हुए हैं। पहला मोती, दूसरा मानुष, और तीसरा क्या? चून। याद रखना कि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है कि किसको? मोती को, किसको? पानी को मोती, मोती को पानी की तरह क्या होना चाहिए? चमकना चाहिए। दूसरा इसको अर्थात मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ अर्थात मनुष्य को पानी की तरह क्या होना चाहिए? निर्मल। देखो कितना निर्मल होता है ना पानी। तीसरा चून के संबंध में पानी का अर्थ ये होता है कि चूना की रौनक किससे आती है? पानी से। तो तीनों का अर्थ मतलब पानी के संदर्भ में मैंने यही बताया, और पानी से ये तीनों शब्द चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार पकड़ने का सही तरीका, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे जो कंपटीशन की जो भी आप कंपटीशन देना चाहे उसमें भी यही काम करेगा। आज आपको गारंटी दिलाते हैं कि हंसते हंसाते तैयार करेंगे। फट से उतारिए, इसके बाद आप लिखते चलिए अनुप्रास अलंकार। अगला हेडिंग डालेंगे अनुप्रास। मिटा देते हैं इसको बेटा। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तीसरा अनुप्रास,
अनुप्रास अलंकार। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिखेंगे जहां पर हिंदी वर्णों की आवृत्ति, याद रखना हिंदी वर्णों में किसकी, अर्थात व्यंजनों की। तो लिखेंगे जहां पर हिंदी वर्णों की आवृत्ति, हिंदी वर्णों की आवृत्ति, जहां पर हिंदी वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार होती है, अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखना बेटा, क्या लिखा है, जहां पर हिंदी वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात हिंदी वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए, आवृत्ति का मतलब कई बार आ जाए या एक से अधिक बार आ जाए, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा, तो आपका होगा अनुप्रास अलंकार। हंसते हंसते मस्ती में मौज करते करते, कहते नहीं है कि अगर जो हंसते हंसते कोई चीज याद किया जाए तो बहुत जल्दी याद होता है, तो उसी प्रकार हंसते हंसते पढ़ाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और आपको याद भी कराते हैं। तो ध्यान रखिए, जल्दी आप उतार लीजिए इसको फटाफट। एग्जाम्पल लिखेंगे नंबर 1, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, परिभाषा है। अब उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल नंबर 1, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, थल में। याद रखना यहाँ पे किस किस वर्णों की आवृत्ति, चा 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 चा, अर्थात चा 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 वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। लिख लेंगे जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2, स्पष्टीकरण में आप लिखोगे चा चा वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। दूसरा, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। देखिए रा 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 रा, अर्थात रा 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 वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर आपका कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। आगे ये भी लिख सकते हो पतित पावन सीताराम, तो लिख लेंगे रघुपति राघव राजा राम। आपके जीवन से संबंधित है ना, हमेशा आप गाते चलते हो, इसीलिए आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये भी बताते चलेंगे, ये देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, मैंने बताया था ना, तो ये भले छोटे हैं लेकिन आपको संपूर्ण नंबर दिला के जाएंगे। तो आप इसको जल्दी से उतार लीजिए, दोनों को एग्जाम्पल नंबर दोनों उतार लीजिए, 1st और 2nd। आप क्या लिखेंगे इसमें स्पष्टीकरण में, रा 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 वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार। अगला देखेंगे अर्थालंकार। अब लिखेंगे शब्द अलंकार, आपका खत्म हो गया अर्थालंकार। अलंकार नंबर 2 अर्था, डालेंगे अर्थालंकार। मैंने अर्थालंकार के अंतर्गत आपको बताया था कि मुख्यतः 5 अलंकारों को पढ़ना है। किसका किसको, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और इसके अलावा श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा और संदेह और अतिशयोक्ति अलंकार। तो 5 अलंकारों को पढ़ना है इसके अंतर्गत। पहला लिख लेंगे हम उपमा अलंकार, पहला लिख लेंगे उपमा अलंकार। मैंने बताया था ना बेटा कि आपका ये कौन सा क्लास है, मैराथन क्लास। और मैराथन क्लास इसी तरह चलती है जिसमें आपको पूरा पूरा संपूर्ण कोर्स दिया जाए, संपूर्ण कोर्स एक ही बार में दे दिया जाए, वही इसको मैराथन क्लास कहा जाता है। ये आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप लोग भी अगर जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी लोगों के पास पहुंचाइए जो जिनको हिंदी पढ़ना है और हिंदी के अलावा और सारे सब्जेक्ट भी इसी चैनल में चलते हैं। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ये आप लोगों की गारंटी है। बाकी मेरी गारंटी हिंदी को तैयार करा देना है, आपको विद्वान या बाजीगर दोनों बना देना है। चलो लिख लेते हैं उपमा अलंकार। यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, उप का अर्थ होता है समीप,
उप का अर्थ समान, ये भी लिख लो, उप का अर्थ समान। और मा का अर्थ, उप का अर्थ समान, मा का अर्थ होता है तोलना या तुलना, तोलना या तुलना। तो ध्यान रखना कि जहां पर किसी शब्द की तुलना किया जाए, अर्थात ये लिख सकते हैं जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो लिख लेंगे जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय में उपमान से तुलना किया जाए, जहां उपमेय में उपमान से तुलना किया जाए, तुलना किया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये आपकी परिभाषा है, लिख लेंगे जहां उपमेय में उपमान से तुलना किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? तो उपमा अलंकार होता है। लिख लीजिए जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे। जल्दी जल्दी आप इसको उतार लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, इसके साथ साथ आप इसको उतार लिए ना, उपमा अलंकार की परिभाषा। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल, पीपल पात सरिस मंडोला। पीपर पात, पीपर पात, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला। याद रखना बेटा, क्या लिखा? पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे जो पीपर का पात है ये क्या है? हमारा उपमेय है। मैंने बताया था जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना किया जाए, पीपर पात क्या है? उपमेय। और मन क्या है? मन हमारा उपमान है। क्या है? उपमान है। यहाँ पे उपमेय किससे? पीपर के पत्ते से। किसकी तुलना की गई है? मन से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो लिख लेंगे स्पष्टीकरण में, पीपर के पात की, पीपर का पात क्या है? उपमेय है। और मन क्या है? उपमान। पर उसमें लिखेंगे स्पष्टीकरण में, यहाँ पीपल के पात की तुलना मन से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है पीपर पात सरिस मंडोला। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, कमल से। याद रखना यहाँ पे हरि का जो पद है वह किससे उसकी तुलना की जा रही है? ये हरि पद आपका क्या है? उपमेय है। पहला वाला हमेशा उपमेय होता है और कमल इसमें क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान। याद रखना। तो जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, कहा जा रहा है कि हरि का पद जो है, पैर जो है वह कमल के जैसा कोमल है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? रहा है, तुलना किया जा रहा है। और जहां पे भी तुलना किया जाएगा वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। तो उतार लीजिए दोनों एकदम छोटे छोटे एक एक लाइन के, पीपर पात सरिस मंडोला, दूसरा हरिपद कोमल कमल से। अगला लिखेंगे हम रूपक अलंकार। मिटा देते हैं बेटा इसको और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रूपक अलंकार। हेडिंग डाल लीजिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है कि इसमें रूपक अलंकार किसमें होगा। तो लिख लेंगे जहां पर उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए। अभी तुलना हुआ था, अब समानता होगा, देख लेना। तो लिख लेंगे जहां, जहां उपमेय में, उपमेय में, आप लोगों को कॉमेडी जैसे तैयार करना है। देख लीजिए जहां उपमेय में उपमान का, उपमान, जहां उपमेय में उपमान की समानता किया जाए, जहां उपमेय में उपमान से समानता किया जाए, समानता दिखाया जाए, दिखाया जाए, वहां पर, वहां पर
रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। याद हो गया ना बेटा, एक ही बार में अलंकार होता है। लिख लेंगे, जहां उपमेय में उपमान उपमान से समानता दिखाया जाए, जहां उपमेय में उपमान से समानता दिखाया जाए, समानता दिखाया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उतार लेंगे जल्दी से। अब परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा ये है आपका, एग्जाम्पल नंबर लिखेंगे फर्स्ट, ये आपकी परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान से समानता दिखाया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। उतार लीजिए फट से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, सेम टू सेम उसी तरह आप लिखेंगे। कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा है, चरण कमल बंदो हरिराई। लिखेंगे क्या? चरण कमल बंदो हरिराई। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगी लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत धराई। याद रखना कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे जो चरण है ये क्या है? आपका उपमेय है। मैंने लिखा है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता, और कमल क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अर्थात हरि के पदों की, हरि के पैर की समानता किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। अर्थात इसका अर्थ ये हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्पष्टीकरण कि यहाँ पे चरण की समानता कमल से की गई है, अर्थात प्रभु के चरण की समानता कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। लिख लीजिए जल्दी से रूपक अलंकार। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर, मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन बिंग। बिकसे संत सरोज सब, संत सरोज सब हर्षे लोचन भिंग, हर्षे लोचन भृंग। आप कहोगे कि सर ये तो सब हम पढ़े हैं। तो हाँ बेटा, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है। धनुष भंग, धनुष भंग का पहला दोहा जो है क्या लिखा है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देख लीजिए यहाँ पे उदयांचल पर्वत क्या लिखा है? उदित उदयगिरि मंच पर, अर्थात उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर रघुनाथ जी रूपी बालसूर के उदित होते ही समस्त सज्जन व्यक्ति खुश हो गए और उनके नेत्र रूपी भमरे क्या हो गए? हर्षित हो गए, अर्थात खुश हो गए। ध्यान रखना यहाँ पे उदयांचल पर्वत की समानता किससे की गई है? रघुवर जी अर्थात श्री रामचंद्र जी के उस मंच से की गई है जहां पर वो धनुष तोड़ने के लिए गए थे, अर्थात यहाँ पे समानता दिखाई गई है। यहाँ उदयांचल पर्वत की समानता रघुवर जी द्वारा गए मंच से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो दोनों उतार लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अब अगला लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर, ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गए, बहुत हैं। अगला लिखेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा लिखेंगे साथ साथ। उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि एक में समानता और एक में तुलना, अर्थात
उपमा में तुलना की गई और रूपक में समानता दिखाई गई। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें संभावना होगा। तो लिख लेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना हो, उपमान की संभावना पाई जाती है, संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो मैंने बताया था ना, हंसते हंसते रसगुल्ले की बात, जैसे रसगुल्ले में मिठास होती है उसी प्रकार अलंकार में भी मिठास पढ़ते पढ़ते आएगी। देख लीजिए क्या लिखा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें कुछ सूचक शब्द होते हैं जो इन्हीं शब्दों में आ जाते हैं। तो इसको याद करने का तरीका तो बिल्कुल सरल हो गया, हाई स्कूल हो चाहे तो इंटर। देख लीजिए पहला हम इसमें कुछ सूचक शब्द जो आएंगे उनको लिख देते हैं। कौन कौन से आएंगे तो इनको सूचक शब्द में आप लिख लीजिए। ये सूचक शब्द उन उदाहरण के बीच में आपको मिल जाएंगे। कौन कौन, तो जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। देखो मिलेगा 100% यही शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, साथ में चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उतार लीजिए आप जल्दी से इस सूचक शब्द को। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे। क्या लिखा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। लिख लेंगे जल्दी से, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। आप बताए थे ना बेटा कि जो मैंने शब्द सूचक लिखाया है वो जरूर आएगा। देखो इसमें कौन शब्द आ गया, मानो शब्द आ गया। मैंने लिखा था जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। याद रखना, हमें पता कर लेना है। मानो शब्द मिलने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि इसमें सूचक शब्द मानो आने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थात उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सोहत ओढ़ है पीत पट। लिखते चलेंगे हमारे साथ साथ। सोहत ओढ़ है पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मनहु नील मणिशैल पर, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। देख लीजिए बेटा, मैंने बताया था कि जन जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। ये शब्द मिल गया मनहु शब्द मिलने के कारण हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। हंसते हंसते रसगुल्ला का मजा लेते लेते आप जल्दी से इसको तैयार करिए। देख लीजिए दोनों उतार लेंगे। अब हम अगला लिखेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार लिख लेंगे, संदेह अलंकार। आप लोग हमारे साथ साथ लिखते चले, पढ़ते चले। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार का परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। संदेह अलंकार हेडिंग डालेंगे, संदेह अलंकार। परिभाषा लिखेंगे, जहां किसी वस्तु
की अति समानता के कारण, अति समानता के कारण उस वस्तु में भेद ना कर पाया जाए, उस वस्तु या व्यक्ति में भेद ना कर पाया जाए अर्थात संदेह की स्थिति उत्पन्न हो, अर्थात संदेह की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। देख लेंगे क्या लिखा है, जहां किसी वस्तु की अति समानता के कारण उस वस्तु या व्यक्ति में यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेंगे क्या लिखा है, जहां किसी वस्तु की अति समानता के कारण उस वस्तु या व्यक्ति में संदेह की स्थिति, वस्तु या व्यक्ति में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो वहां संदेह अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु की अति समानता के कारण उस वस्तु या व्यक्ति में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो संदेह अलंकार होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। लिख लेते हैं, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी बीच नारी है, नारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है। देखो इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। जो दुशासन है वो क्या कह रहा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। वो द्रौपदी पंचाली की साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, अर्थात उसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अति समानता के कारण। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। नारी बीच सारी है, वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, संदेह हो जाता है उसको कि वो समझ ही नहीं पाता कि ये नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी की नारी बनी है कि नारी की साड़ी बनी है। कुछ उसमें समानता के कारण उसमें कुछ समझ में नहीं आता, खींच खींच के वो थक जाता है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेह। अगला हम लिखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। एक ही एग्जाम्पल काफी है इसके लिए, छोटा सा, ये कभी कभी आता है इसलिए आप इसी को याद कर लेंगे। अगला लिख लेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा लिखेंगे साथ साथ, जहां पर किसी चीज का लोक सीमा से ज्यादा बढ़ा करके वर्णन किया जाए। क्या कह रहे हैं, जहां किसी चीज या वस्तु का या व्यक्ति का, कुछ भी लिख सकते हो, जहां किसी चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का लोक सीमा से ज्यादा, आदि का लोक सीमा से ज्यादा, लोक सीमा से ज्यादा, लोक सीमा से ज्यादा बढ़ा करके वर्णन किया जाए, बढ़ा कर के वर्णन किया जाए, वर्णन
किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ध्यान रखना, जहाँ पर किसी चीज, वस्तु, स्थान या किसी का भी लोक सीमा से ज्यादा बढ़ा करके वर्णन किया जाएगा वहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, हनुमान के पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सिंगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लिख लेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हनुमान के पूंछ पर लगन न पाई आग, क्या लिखा है? हनुमान के पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सिंगरी जल गई, लंका सिंगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। याद रखना बेटा, देखो जब हनुमान के पूंछ पर आग ही नहीं लगने पाई तो कैसे लंका जल जाएगी? अर्थात यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लोक सीमा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है। अर्थात जहाँ पे भी लोक सीमा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाएगा वहां पे सभी में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आप उतार लीजिए हनुमान के पूंछ पर। आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि यहाँ पे आग नहीं लगी तभी सारी लंका जल गई, ऐसा इस दोहे के माध्यम से कहा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। एग्जाम्पल उतार लेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा लिख लेंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, साकेत नगरी की इमारत इतनी ऊंची, साकेत नगरी की इमारत इतनी ऊंची, इतनी ऊंची, मानो गगन को चूमने चली, मानो गगन को चूमने चली, चूमने चली। याद रखना बेटा, देखो ये दो का एग्जाम्पल बन सकता है। पहला तो किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मानो शब्द आ गया। दूसरा किसका बन सकता है? तो दूसरा आपका इसमें बन सकता है ये किसका? अतिशयोक्त अलंकार का। बताओ कोई ऐसी बिल्डिंग हो सकती है जो आकाश को छू ले? यहाँ पे लोक सीमा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्त अलंकार होगा। देखो एक ही वीडियो में आपका सारा अलंकार कंप्लीट कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको ये बताता चलूंगा कि इसी प्रकार एक एक वीडियो में सारा चीज कंप्लीट करता चलूंगा। आपको वो सारे चीज दूंगा जो आपके पेपर में आते हैं। हंसते कूदते खेलते ये रसगुल्ले की बात मजा लेते हुए हम पढ़ते चलेंगे। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं